कौन कौन सी है, जो कि नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द दीक्षा की क्लासेस। और जहां पर आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय को जारी रखते हुए देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सब समीकरण। कहने का मतलब फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स वी विल कंटिन्यू टू चैप्टर नंबर 8 एंड सी सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। कौन कौन सी है, जो कि नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड होती है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को बता दूं, ये तीन आपको याद तो वैसे सभी को हो जाती है बहुत जल्दी, है ना, लेकिन इनके अलावा जो इनके और एक्स्ट्रा मान होते हैं और एक्स्ट्रा वैल्यूज होती हैं वो कैसे याद की जाती है। सो लेट्स सी कि आपको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक बात बता दूं कि ये आपको 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज दोनों ही जगह यूज होने वाली है, इसलिए मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ के सबसे पहले ये बता रही हूँ, है ना, क्योंकि आपको ये बहुत यूजफुल है इन दो एक्सरसाइज में, ठीक है, क्वेश्चंस में स्पेशली। सो साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको मान लो कि कॉस का मान है ना किसमें, साइन के फॉर्म में चाहिए है, या फिर साइन का मान कॉस के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर को ट्रांसपोज यानी कि उसका पक्षांतर कर देते हैं। ये यहाँ धन का है, उस साइड आके ऋण का, मतलब कि माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि एक ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये क्या हो गया, साइन का कॉस के फॉर्म में मान या कॉस का साइन के फॉर्म में मान। एक और चीज, अगर आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए है तो इसका स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग हटा दो, तो इधर क्या लग जाएगी, करनी। कहने का मतलब यहाँ लग जाएगा क्या, इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, ठीक है, करनी या फिर अब वर्गमूल बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉस की, कि अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन के फॉर्म में चाहिए है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, मतलब आप साइन को उस साइड ट्रांसपोज कर दो, है ना, मतलब इसका पक्षांतर कर दो, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और अगर सिर्फ कॉस का मान चाहिए है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा यानी कि वर्गमूल, तो ये हो जाएगा वर्गमूल एक ऋण साइन का वर्ग थीटा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पर, जो कि है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर हमको कॉट स्क्वायर का मान कॉसेक स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए है तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि इधर धन का था उस साइड जाके ऋण का हो गया, ठीक है। और सिर्फ हमें कॉट का मान चाहिए है अगर, है ना, स्क्वायर भी नहीं चाहिए है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा और वहां स्क्वायर रूट लग जाएगा यानी कि वर्गमूल, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि अंडर रूट, है ना, वो भी वर्गमूल के अंदर। अब अगर हमको यहां से कैसा, सिर्फ 1 की वैल्यू चाहिए है यानी कि 1 का मान जो है वो हमें कॉट और कॉसेक के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 यही रहेगा, हम कॉट को भी उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे यानी कि उसका पक्षांतर कर देंगे, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस का था, उस साइड जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया क्या, 1 का मान कहने के लिए, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू अगर आपको 1 के फॉर्म में चाहिए तो आप वहां पर ऐसा लिख सकते हैं, है ना, आइडेंटिटी का यूज करके। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। और इसके साथ साथ जो आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया है, तो कॉसेक थीटा का अगर मान सिर्फ आपको कॉसेक थीटा का मान चाहिए है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाइए और इसका रूट लग जाएगा, बस इतना ही होगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गई सेकंड आइडेंटिटी। अब हम आते हैं थर्ड वाली आइडेंटिटी पर, है ना, कि इसको कैसे आपको इसकी अलग जो वैल्यूज है याद करनी है। तो सबसे पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको सिर्फ 10 की वैल्यू चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा की, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर ट्रांसपोज हो जाएगा यानी कि पक्षांतर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा के जस्ट बाद में हम लिखेंगे 1 को, यानी कि इधर से प्लस से होके वहां माइनस में चला जाएगा, ठीक है। फिर अगर आपको सिर्फ 10 की वैल्यू चाहिए है तो इसका स्क्वायर हटा दो, तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल लग जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, है ना। फिर अगर आपको सिर्फ सेक थीटा की वैल्यू चाहिए है तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इसका रूट लग जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके भी अलावा अगर आपको सिर्फ 1 का मान चाहिए, 1 का मान आपको 10 और सेक के फॉर्म में चाहिए, सॉरी, वहां पर क्या करना है हमको, अगर जैसे 1 का मान सिर्फ 10 और सेक के फॉर्म में चाहिए तो हम वहां क्या कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 और साइड पक्षांतर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा ये इधर प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का,
कहने का मतलब अगर आपको सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान अगर सिर्फ 1 के फॉर्म में चाहिए है ना, या फिर 1 का मान आपको टेन और सेक के फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं वहां पर इसको साइड ट्रांसपोज करके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, कि 1 का मान एक और क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जब इनकी जरूरत होगी तब। ऐसे ही कॉसेक और उसकी सेक के कॉट के लिए भी था, है ना, और ऐसे ही साइन के लिए भी था। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी आइडेंटिटीज अब क्लियर हो गई होंगी। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरे सारी ओल्ड वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियोस इन योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू सो मच।